नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में कई जजों से बड़े हो गए हैं टीवी के एंकर। वो टीवी के पर्दे पर बैठकर सुबह से शाम तक फैसला सुनाते रहते हैं। कुछ चैनल वाले तो फोन लाइन खोलकर बैठ जाते हैं कि क्या फलां को सजा होनी चाहिए। जाहिल एंकर और रिपोर्टर 1000-2000 साल पुराने इतिहास का हिसाब करने लगते हैं। बंदरों की तरह उछलने लगते हैं, कभी बुलडोजर पर तो कभी किसी कॉरिडोर की दीवार पर। राम हमारी, अयोध्या हमारी, मस्जिद वाले कहां से पधारे जैसे घटिया और आपराधिक पंचलाइन देने लगते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की जो दीवार खड़ी हुई है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को जज समझने वाले इन एंकरों का है। इसीलिए टीवी पर फैसला सुनाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कस के तमाचा मारा है। जस्टिस यूयू ललित और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा, अपराध से संबंधित सभी मामले और कोई भी विशेष बात जो सबूत हो सकती है, यह कानून की अदालत द्वारा निपटाया जाना चाहिए, न कि टीवी चैनल के माध्यम से। आपराधिक मुकदमों से संबंधित मामलों पर टीवी चैनलों पर बहस आपराधिक न्याय में हस्तक्षेप माना जाएगा। यह किस मामले में हुआ है, यह भी जरा सुन और समझ लीजिए। कर्नाटक का एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। डकैती के एक मामले में 4 आरोपियों के बयान पुलिस वालों ने कैमरे पर रिकॉर्ड किए थे। उस वीडियो में आरोपियों ने अपना दोष स्वीकार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस डीवीडी को बेंच ने देखा और ट्रायल कोर्ट में उसको चलाया गया था। उसी के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बाद में उस डीवीडी को एक पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, यह सीधे सीधे एविडेंस एक्ट का उल्लंघन है। इस एक्ट की धारा 26 कहती है कि पुलिस के सामने आरोपी के कबूलनामे को तब तक सबूत नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न रिकॉर्ड किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों के पूरे बयान को दर्ज न कर केवल बयान के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड करके गुनाह साबित किया जाए तो यह भी एविडेंस एक्ट का उल्लंघन है। टीवी चैनल वाले तो दिन रात यही करते हैं। मुसलमानों को अपराधी और देशद्रोही साबित करने के लिए वो बयानों का कुछ हिस्सा उड़ाकर बिना किसी संदर्भ के चला देते हैं। हिंदी के कई बड़े टीवी चैनलों के संपादकों के हाथ पत्रकारिता की नैतिकता के खून से रंगे हुए हैं और यह बात सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में है। कोर्ट ने कहा, हम हैरान हैं कि उस डीवीडी को टीवी चैनल पर भी चलाया गया। जिस बात ने स्थिति को भयावह बना दिया वो ये कि जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड की गई डीवीडी के बयानों को उदय टीवी द्वारा पुट्टा मुट्टा नामक एक कार्यक्रम में चलाया गया, प्रकाशित किया गया, प्रसारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि डीवीडी को एक निजी टीवी चैनल के हाथों में जाने की अनुमति देना ताकि इसे चलाया जा सके और एक कार्यक्रम में प्रकाशित किया जा सके, यह आपके कर्तव्य की अवहेलना है और न्याय प्रशासन में सीधे सीधे हस्तक्षेप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा, अपराध से संबंधित सभी मामले और कोई विशेष बात सबूत का एक निर्णायक टुकड़ा है या नहीं, इसे एक अदालत द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए, न कि किसी टीवी चैनल के माध्यम से। आरोपियों द्वारा दिया गया बयान अगर वाकई बिना किसी दबाव के था तो भी मामले को कानून की अदालत में ही निपटाया जाएगा। टीवी का पर्दा या सार्वजनिक मंच इस तरह की बहसों या सबूतों के प्रदर्शन की कोई जगह नहीं है, वरना कानून के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और काम क्या रह जाएंगे। टीवी पर होने वाली ऐसी कोई भी बहस या चर्चा जो न्यायालयों के क्षेत्र में है, उन्हें आपराधिक न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप माना जाएगा। हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। संयोग देखिए कि 19 अप्रैल को ही केरल हाई कोर्ट ने एक मलयालम समाचार चैनल रिपोर्टर टीवी के खिलाफ एक अंतरिम और एक तरफा गैग ऑर्डर जारी किया है। इस आदेश में दिलीप नाम के एक अभिनेता द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में रिपोर्टिंग करते समय उनके बहनोई सूरज या उनसे संबंध रखने वाले किसी भी आइटम को प्रकाशित या प्रसारित करने से 3 हफ्ते तक रोक दिया गया। यह रोक लगाते हुए जस्टिस मोहम्मद नियास ने कहा कि अदालत जांच अधिकारी को केस डायरी में प्रविष्टियों की एक प्रति केवल मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने का निर्देश देती है। यहां तक कि जब आरोपी उस स्तर पर डिमांड रिपोर्ट को छोड़कर किसी भी दस्तावेज की प्रति प्राप्त करने का हकदार नहीं है, तो यह समझना मुश्किल है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति, नागरिक या मीडिया उन विवरणों की प्रतियां कैसे प्राप्त कर सकता है।
इससे भी बदतर स्थिति ऊपर बताई गई कथित सामग्री के प्रकाशन प्रसारण की होगी, जो केवल निम्नलिखित अनुमान या संदेह के आधार पर हो सकती है। जांच के दौरान जांच एजेंसी को किसी भी अपराध की जांच के विवरण को आमतौर पर 3 मामलों में जनता के सामने प्रकट करने की कोई अनुमति नहीं है: सिद्धांत, अधिकार और औचित्य। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद टीवी चैनलों के दफ्तरों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम ही ऐसे बंद हो जाएंगे। बहुत सारे जज एंकरों की नौकरी चली जाएगी, जो बिना वकील और बिना दलील के, बिना सबूत के सीधे फैसला सुनाने के लिए शाम को खिड़कियां खोलकर बुलडोजर की तरह बैठ जाया करते थे। मुसलमानों को ध्वस्त करने के फैसले, गरीबों को ध्वस्त करने के फैसले, नौजवानों को ध्वस्त करने के फैसले, किसानों को ध्वस्त करने के फैसले सुनाया करते हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से टेलीविजन चैनलों के ये एंकर और संपादक मोतियाबिंद के शिकार हैं। इन्हें न महंगाई नजर आती है, न बेरोजगारी नजर आती है, न जनता का दर्द नजर आता है। ये 20 रुपए नींबू पर भी अंधे हो जाते हैं, 125 रुपए लीटर पेट्रोल पर भी अंधे हो जाते हैं और 250 रुपए सरसों के तेल पर भी अंधे हो जाते हैं। और यह सिलसिला बरसों से जारी है। किसी जमाने में सीएजी की रिपोर्ट पर टीवी का पर्दा फाड़ देने वाले इन विशेष प्रजाति के जीवों को अब सीएजी की वैसी ही रिपोर्टें कूड़े का ढेर लगती हैं। वह स्मृति ईरानी से पूछने में बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं कि अब आप महंगाई पर कुछ क्यों नहीं बोलती। वो राजनाथ सिंह से पूछने में थरथराने लगते हैं कि सिलेंडर 1100 का हो गया, अब आप बाहर क्यों नहीं निकलते। वो रविशंकर प्रसाद से नहीं पूछते कि सीएनजी 70 रुपए का हो गया, आपको कभी देखा नहीं सड़क पर, आजकल रहते कहां हैं। ये जज एंकर नहीं पूछते कि हे विश्व नेता, तुम उस जनता से नजरें कैसे मिलाते हो जिसे 40 रुपए पेट्रोल दिलाने के नाम पर तुमने सत्ता हासिल की थी। ये सवाल पूछते हैं कांग्रेस से, ये सवाल पूछते हैं समाजवादी पार्टी से, ये सवाल पूछते हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि जिस लाल कोठी के दरवाजे पर उन्होंने अपनी आवाज और कलम दोनों गिरवी रख दी है, वहां जनता का पक्ष रखने की उतनी ही इजाजत है जितने वहां के ईश्वर की इच्छा होती है। जी हां, ईश्वर। टीवी चैनलों में चिंघाड़ने वाले उन बांकरों की मुद्राएं देखनी हो तो उनकी सेल्फियां देखिए, आप शर्म से गड़ जाएंगे कि कमर को इतनी झुकाने की अदा आती कहां से है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।